हम लोग सीडीपी क्लास कर रहे हैं, और सीडीपी में हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग जेंडर के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। इस बारे में पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग जेंडर के बारे में। तो जेंडर के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये सब तो हम लोग अब अच्छे से समझ गए हैं कि जेंडर रोल क्या होता है और सोशलाइजेशन क्या होता है। तो जेंडर रोल यानी कि समाज समाज हमको बोलेगा कि तुम अमिताभ बच्चन हो, मर्द को दर्द नहीं होता है, ये नहीं लड़का, तुम मजबूत बन जाओ, तुम क्या बन जाओ, बहादुर बन जाओ। और लड़की तुम कहाँ जाओ, रसोई में तुम रोटी बेलो, बर्तन साफ करो, झाड़ू पोछा करो। ये सारे का सारा स्क्रिप्ट कौन लिखता है बता सकती हो? सोसाइटी ने लिखता है। तो सोसाइटी बोलता है कि आपका रोल करना है, इसलिए कहलाएगा जेंडर रोल। ये क्या कहलाएगा? हमारा जेंडर रोल कहला गया। अब जेंडर सोशलाइजेशन कैसे होता है? तो बच्चा तो जेंडर की बात समाज से सीखता है। देखो, सेक्स तो बायोलॉजिकल होता है, लेकिन जेंडर सोशल होता है। भगवान जेंडर के रूप में नहीं पैदा करते हैं। नहीं बोलते हैं भगवान कि ये लड़की है तो यह लिपस्टिक लगाएगी, और यह लड़का है तो यह दर्द होने पे नहीं रोएगा। ये भगवान नहीं बोलते हैं, ये कौन बोलता है? समाज बोलता है। इसलिए भगवान जब भेजते हैं तो उसको सेक्स बोला जाता है, और समाज जब उसको अपना अपेक्षा रखता है तो उसको समाज जेंडर बोलता है। ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है, जेंडर होता कैसे है? तो जेंडर बाय बर्थ नहीं होता है, जेंडर होता है सोशलाइजेशन से। और सेक्स कैसे होता है? तो सेक्स बोलना वह बाय बर्थ होता है। तो जेंडर समाज बनाता है। तो समाज बनाता कैसे है? तो सबसे पहले उसको एक तुम्हारा प्राइमरी एजेंसी यानी कि एक परिवार है। परिवार सबसे पहले मम्मी और पापा ही सिखाते हैं। कैसे सिखाते हैं? छोटी सी गुड़िया अगर जन्म ली है, बच्ची बेटी जन्म ली है, तो देखो उसको क्या होता है, जन्म लेने के बाद में समारोह होता है ना परिवार में। तो समारोह में बेटी के लिए विशेष परंपरा निभाएंगे, और बेटा के लिए भी विशेष परंपरा निभाता है। यानी कि यही वह पहला स्थान है जहां पर सीखा जाता है, बच्चे को सिखाया जाता है कि तुम लड़की हो तो तुमको ये करना है, और तुम लड़के हो तो तुमको ये करना है। तो माता पिता का व्यवहार सबसे बड़ा रोल निभाता है किसमें? जेंडर के लिए। किसी का परिवार में खुलापन है तो उसके यहाँ जेंडर फीलिंग कम होगा। लड़कियां भी स्वतंत्र रहती है, आराम से पढ़ती है, लिखती है, हॉस्टल जाती है, रांची पटना जहां जाना हो जाकर पढ़ाई की। लेकिन जिसके परिवार में दकियानुसी विचार होता है, उसके परिवार में लड़कों को मौका मिलता है पढ़ाई करने का, लेकिन लड़कियों को कम भेज दिया जाता है। तो ये तो हो गया हमारा प्राइमरी एजेंसी। सेकेंडरी एजेंसी क्या होता है? स्कूल और मीडिया। स्कूल में भी सिखाया जाता है, जैसे किताबें भी बताती है जेंडर का रोल। शिक्षक का व्यवहार भी जेंडर को डिसाइड कर देता है। और मीडिया मीडिया में देखो, पिक्चर देखो और सीरियल देखो, तो हमेशा रोता हुआ करेक्टर किसको दिखाता है? लड़का को कि लड़की को? बताना। लड़की। लड़की। अपना घर में सीरियल देखेगी ना, तो यहाँ पर एक दिखाएगा पति है। क्या है? पति है। तो पति जा रहा है, कहाँ जा रहा है? तो यह ऑफिस जा रहा है। कहाँ जा रहा है? ऑफिस। और पति बोलेगा किसको? पत्नी को, अरे जानती हो मेरा ऑफिस का टाइम हो गया है, तो तुम हमारा पैक नहीं करी हो। तो टिफिन पैक करने का काम किसको दिखा रहा है? बताना। लड़की। लड़की को। और पति कहाँ जा रहा है? ऑफिस जा रहा है। तो भैया यह भूमिका न अदा कर रहा है। यह भूमिका यानी कि एक रोल को गढ़ रहा, तो रोल को गढ़ रहा है, यानी कि ये जेंडर रोल हो गया। क्या हो गया? जेंडर रोल। और ये भी हो गया जेंडर जेंडर स्टीरियोटाइप। जेंडर स्टीरियोटाइप। हम तो गलत स्टोरियो। अपेक्षा कर लेते हैं। और गलत अपेक्षा क्यों? क्या कोई पत्नी ऑफिस नहीं जाएगी? अभी देखो सरकारी टीचर में, तो सरकारी टीचर में अधिकतर के अधिकतर क्या है? लेडीज है, यानी फीमेल है। जी। तो जो फीमेल टीचर जो जाती है स्कूल पढ़ाने के लिए, उनके हस्बैंड से पूछो कि क्या उसके हस्बैंड उसके लिए टिफिन रेडी करते हैं क्या? नहीं, खुद से। नहीं करते हैं। जैसे देखो, अभी मान लो रासमुनी है और रासमुनी के हस्बैंड है, दोनों वर्किंग है। तो वर्किंग है तो हम यहाँ पर एक एग्जांपल दे रहे हैं। रासमुनी भी क्या है? ड्यूटी जा रही है। ये कहाँ जा रही है? ड्यूटी। और इसके जो हस्बैंड है वो भी कहाँ जा रहे हैं? ड्यूटी जा रहे हैं। लेकिन घर में जाकर देखना, तो टिफिन का काम कौन करेगा पता है? रासमुनी ही लड़की। टिफिन बनाएगी, अपना भी टिफिन बनाएगी और अपने हस्बैंड का भी टिफिन बनाएगी। क्या उसके हस्बैंड कभी भी रासमुनी के लिए टिफिन बनाएंगे? तो ना ना ना, हम तो मर्द हैं, हम टिफिन कैसे बनाएंगे? और देखो, जैसे मान लो अंजलि भी है।
तो अंजलि भी ड्यूटी कर रही है, तो अंजलि भी ड्यूटी कर रही है, तो अंजलि ही सारा का टिफिन बना रही है। क्या कभी अंजलि को के लिए कोई टिफिन बना कर दे रहा है क्या? नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि नहीं। समाज में क्या फैला है, जेंडर स्टीरियोटाइप फैला है। क्या? जेंडर स्टीरियोटाइप। जेंडर स्टीरियोटाइप होता है ऐसा, ये हर एक के यहाँ कॉमन है। मतलब ये ऐसा जहर है जो मन में समा गया और हमको पता ही नहीं है कि वह जहर है। हम उसको पता नहीं नैतिकता चलता समझ है। लेते हैं। हम उसको क्या समझ लेते हैं? देखो, नैतिकता। सुनो, ऐसा जहर, नैतिकता। ऐसा जहर जो नैतिकता की चादर ओढ़े, चादर ओढ़े कहाँ पर समाया? मन मन में में। समाज में। समाया। तो वह क्या कहलाया? जेंडर स्टीरियोटाइप कहलाया। कैसे? मान लो अंजलि भी थक कर आ रही है, लेकिन थकावट है, 6 बज रहा है, लेकिन चाय यह खुद बना कर देगी। घर में जो महिलाएं हैं, जो स्कूल जा रही है या जो बैंक जा रही है, या जो हॉस्पिटल जा रही है, काम करने के बाद भी थकावट है, तो उसके हस्बैंड नहीं देंगे उसको चाय बनाकर। 6 बजे डिमांड होगा क्या? अरे बहुत थकावट लग रहा है, 1 कप चाय बना दो। तो अगर चाय लड़कियां बना रही है, लाख थकावट है, और लड़के चाय नहीं बना कर दे रहे हैं, यानी कि हम लोग उसको नैतिकता की चादर में डाल दिए कि तुम तो पत्नी हो, हम्म। तुम तो स्त्री हो, चाय तो बनाना तुम्हारा धर्म है। अरे भैया, ये जहर है जिसको नैतिकता का चादर में ओढ़ा दिए हैं, और उससे लगातार जुल्म पे जुल्म ढाए जा रहे हैं, और लड़कियां भी इस जुल्म को सहे जा रही है। क्यों? क्योंकि ये तो हमारा पति परमेश्वर है, हमारा ही तो काम है चाय पिलाना। तो जब जहर नैतिकता का चादर ओढ़ ले, मन में समा ले, वही कहलाता है स्टीरियोटाइप। क्योंकि वह फिर सही लगने लगता है। कोई डाउट है किसी को यहाँ पे? नहीं नहीं सर। सर। नहीं सर। तो देखो, कार्टून देखो, फिल्म देखो, हीरो में कौन दिखेगा? अधिकतर पुरुष। सलमान खान का पिक्चर पुरुष। देखना, तो सलमान खान का पिक्चर में देखो, हंसी आएगा। बहुत सारा गुंडा है, बहुत सारा गुंडा। तो गुंडा किसको घेर लिया? गुंडा घेर लिया है किसको? तो हीरोइन को। किसको घेरा है? हीरोइन। हीरोइन को। और उसको बचाने कौन आता है? बचाने कौन आया बताओ? हीरो। 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 हाँ, हीरो हीरो, मान आता लो है सलमान सलमान खान। खान। तो भैया सलमान खान बचाने गया है, यानी कि हीरोइन को देख घेर लिया है, तो हीरोइन को फिल्म वाला कैसा दिखा रहा है? कमजोर। 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 कैसा दिखा रहा है? अबला। और सलमान हम्म। खान को कैसा दिखा रहा है? सुपर पावर। सुपर पावर, एकदम स्ट्रांग दिखा रहा है। तो ये भूमिका देखते देखते लड़कियों के मन में हो जाता है। जब शाम में 6 बजेगा ना, तो वो भी अपने आप को एक हीरोइन के जैसा समझेगी कि अरे भैया 6 बज गया, गुंडा लोग हमको घेर लेगा, तो हमको बचाने के लिए कौन आएगा? तो पापा आएंगे, मम्मी आएगी, भैया आएंगे। वो लोग नहीं चाहते हुए भी अपने आप को धीरे धीरे क्या मान लेती है बताना? कमजोर। कमजोर। पिक्चर में कभी ऐसा दिखाया है क्या कि सलमान खान बाजार जेंडर रोल। करने गया है, और सलमान खान को बहुत सारा गुंडा मिलकर छेक लिया है, और सलमान खान बोला बचाओ बचाओ, तो यहाँ से हीरोइन आई और सलमान खान को बचा रही है? कभी ऐसा दिखाता है? नहीं नहीं। सर। तो तुम लोग जाने अनजाने किस में बंधे जा रही हो? जेंडर रोल में। जेंडर जेंडर रोल रोल। का मतलब, लड़का का क्या काम है? लड़का काम है बचाना, और लड़की का क्या काम है? तो गुंडों से घिर जाना। देखते हो ना, अनजाने में यही यही नंबर में समाता है। जी। यस। ठीक है, तो ये सारा चीज तो तुम्हारा हो गया। जेंडर बायस क्या होता है? देखो, जेंडर बायस किसी एक जेंडर को ज्यादा मौका देना। यहाँ एग्जाम में देगा, जानते हो क्या? एग्जाम में खाली जेंडर बायस का मतलब लड़की दे देगा, है ना? जेंडर बायस का मतलब लड़कियों से पक्षपात, लड़कियों से पक्षपात। तो यह सही है कि गलत है बताना? गलत है सर। दोनों के लिए। गलत है। तो सही दोनों क्या से होगा? होगा। तो सही दोनों होगा से लिंग के, आधार। लिंग के आधार पर। तो लिंग के आधार पर दोनों ना होगा, लड़का भी होगा और लड़की भी। लड़की भी होगा। और यहाँ पर भेदभाव, जैसे अगर हम रंगोली का काम खाली लड़की को दे रहे हैं, तो जेंडर बायस हो जाएगा। क्रिकेट का खेलने का काम खाली लड़का को दे रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? जेंडर बायस हो जाएगा, है ना? तो यही हमारा जेंडर बायस है, लिंग के आधार पर भेदभाव है।
जेंडर स्टीरियोटाइप भी बता दिए हैं कि जहर जो कि नैतिकता का चादर ओढ़ ले। तयशुदा धारणा है कि ड्यूटी करने के बाद भी चाय कौन बनाएगा, तो मेरी पत्नी ही चाय बनाएगी। ये सब जेंडर स्टीरियोटाइप हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला में कोई दिक्कत तुम लोग को नहीं होगा। अच्छा देखो, एक चीज आया हमारे पास में, ये जेंडर पैरिटी। तो जेंडर पैरिटी क्या होता है? संख्या में बराबर, संख्या जेंडर पैरिटी हमारे पास बराबर। में एक क्वेश्चन है। अधिकतर क्वेश्चन ये पूछता है कि जेंडर पैरिटी क्या है। लोग समझते हैं कि जेंडर पैरिटी को ही जेंडर सेंसिटिविटी समझ लेते हैं। तो अंतर बता दो कि जेंडर सेंसिटिविटी किस तरीके से जेंडर पैरिटी से अलग है। देखो जेंडर पैरिटी, संख्या में देखो पेयर समझती हो, पेयर? फिर अरे भैया मान लो शादी हो रहा है, शादी हो रहा है ना। तो शादी में हम लोग बोलते हैं ना कि जोड़ा अच्छा दिखा। तो जोड़ा कैसा दिख रहा है? अच्छा अच्छा। अच्छा दिख रहा। तो जोड़ा को क्या बोलेंगे? पेयर ना बोलते हैं। तो पेयर का फिर मतलब एक तरफ क्या होता है, पति। पति का संख्या क्या होगा? एक। और पत्नी, तो पत्नी का संख्या मान लो 5 होता है क्या कभी भी? नहीं नहीं। कभी भी शादी करने के लिए लोग जाते हैं तो जोड़ा में क्या देखते हैं? जोड़ा में देखते हैं कि इसकी संख्या, बराबर। इसकी संख्या और पत्नी की संख्या क्या होती है आपस में? बराबर। 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 बराबर होती है। ऐसा नहीं है कि एक पति बैठा और उसके बगल में 5 लड़की को बैठा कर शादी कर देगा, बोलेगा वाह वाह कितना अच्छा जोड़ा दिख रहा है। तो पेयर नहीं होगा, वो क्या होगा? अनपेयर हो गया। क्या हो गया? अनपेयर। अनफेयर। क्योंकि वो संख्या बराबर नहीं है। तो गौर से सोचो, जब हम लोग पेयर की बात करेंगे तो हम लोग संख्या की बात करेंगे। तो संख्या का मतलब एक वो लड़का एक वो दुल्हा, तो एक ही वो दुल्हन। तो वहीं से पेयर से निकला तुम्हारा पैरिटी। क्या निकला? पैरिटी। पैरिटी। पैरिटी का मतलब है संख्या में बराबरी। संख्या में बराबरी का मतलब है कि मान लो हम आज अपने यहाँ 1 जनवरी को, 1 जनवरी को खाना खाने के लिए बुलाए हैं। तो खाना खाने के लिए बुलाए हैं तो एक तरफ अगर हम एक लड़की को बुलाएंगे और एक तरफ में एक लड़का को बुलाएंगे, दोनों का संख्या अगर बराबर होगा तो हम बोलेंगे जेंडर पैरिटी। क्या बोलेंगे? जेंडर जेंडर पैरिटी। जैसे चुनाव होता है, चुनाव हो रहा है तो हमें 50% सीट लड़का को दे दिया, 50% लड़की को दे दिया, तो ये हो गया जेंडर पैरिटी। यहाँ तो दिक्कत नहीं है। असल दिक्कत होगा जेंडर नहीं सर। सेंसिटिविटी में। तो जेंडर सेंसिटिविटी पिछला क्लास में हम बताए हैं। 1 मिनट, लाइन नहीं आ रहा है क्या? जी, तो जरूरी है लड़की के लिए। तो देखो जेंडर, सुनो मेरी बात ध्यान से लिखते जाओ कॉपी में, या नहीं तो ध्यान से सुनो, वीडियो जाने के बाद लिख लेना। जेंडर पैरिटी का मतलब है लड़का और लड़की को संख्या के आधार पर, है ना, या अधिकार का स्तर के, अधिकार के आधार पर बराबर बराबर अवसर देना। अगर दूल्हा दुल्हन शादी कर रहा है तो संख्या के आधार पर दूल्हा एगो दुल्हन एगो। तो जेंडर पैरिटी। अधिकार की बात करेंगे तो दूल्हा को पति का अधिकार दिए, एक ठो पति का ही खाली अधिकार मिलेगा। 10 ठो लड़की का पति नहीं ना बना देंगे उसको। और लड़की को भी एक ही को पति का पत्नी बनने का अधिकार देंगे। इसीलिए दोनों चीज जरूरी है, परिभाषा में कंफ्यूजन मत होना। संख्या के आधार पर और अधिकारों के स्तर के आधार पर बराबर अवसर देना जेंडर पैरिटी कहलाता है। क्या कहलाता है? जेंडर जेंडर पैरिटी। जेंडर पैरिटी। तो जेंडर पैरिटी में क्या क्या होगी? संख्या होगी समान, नियम भी होगा समान। जैसे समान। मान। सीता, तो राम किसके लिए होंगे? सिर्फ सीता के लिए। और सीता भी किसके लिए होगी? सिर्फ राम के लिए। तो नियम तो सिर्फ दोनों के लिए राम के बराबर हो लिए। गया। अधिकार समान, जी। अधिकार समान का मतलब राम के ऊपर सिर्फ किसका अधिकार होगा? सीता का। सीता का। और सीता के ऊपर सिर्फ किसका अधिकार होगा? राम का। राम का। अच्छा, और ऐसा हम बोलेंगे क्या कि सीता के ऊपर राम का ज्यादा अधिकार होगा और राम के ऊपर सीता का कम अधिकार होगा? ऐसा होता है क्या? नहीं। यस सर। तो अधिकार भी समान, नियम भी समान, संख्या भी समान,
और संसाधन भी समान। संसाधन का मतलब है, मान लो कि रासमुनी है ना, उसके हस्बैंड 1 लाख रुपया कहीं से लाए हैं 1 जनवरी को, तो 1 लाख रुपया खाली उनके हस्बैंड का होगा क्या? नहीं, नहीं, दोनों का। नहीं, दोनों का बराबर है। बराबर बटेगा, 50,000 रासमुनी का और 50,000 इनके हस्बैंड का। तो संसाधन समान, अधिकार समान, नियम समान और संख्या समान, तब यह कहलाएगा जेंडर पैरिटी। पर आया समझ में कि नहीं आया? आ गया आया सर। सर। ठीक है। तो जेंडर पैरिटी घुमा फिरा करके जेंडर इक्वलिटी के बराबर हो जाता है। कैसे इक्वलिटी के बराबर? हम 50 को सीट पे दे दिए लड़का का चुनाव और 50 को सीट पे दे दिए लड़की का चुनाव, तो जेंडर इक्वलिटी ही तो हो गया। हम एडमिशन की बात करते हैं, तो हम बोल देंगे कि हमारे यहाँ जितना सीट लड़का का रिजर्व है उतना ही सीट लड़की का रिजर्व है, तो ये होगा जेंडर इक्वलिटी। तो एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो जाए इसलिए समझ लेना, जेंडर पैरिटी और जेंडर इक्वलिटी लगभग लगभग एक है। लगभग लगभग क्या हो गया, एक हो गया। अब आते हैं जेंडर जी। सेंसिटिविटी। क्या रहे जेंडर सेंसिटिविटी? आप देखो यहीं पे जी। दोनों में कंफ्यूजन होता है। हम क्या बोले, समान अधिकार। हम क्या बोले, समान अधिकार बोले थे ना। तुम लोग हमारा पता नहीं लिख रही हो नहीं जी। लिख रही मालूम है। चलो हम यहाँ पर जेंडर पैरिटी के बारे में लिख देते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले हम लोग क्या बोले थे, समान संख्या बराबर यानी समान। संख्या है, संख्या समान समान नियम। नियम है, और नियम क्या लिखे थे, समान अधिकार। समान समान अधिकार। 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 अधिकार है, और हम लोग क्या लिखे थे बताना, समान संसाधन समान से। संसाधन। संसाधन। संसाधन है। तो ये तो जेंडर पैरिटी की ना बात आ गया। अब देखो यह जी। तबाही लाएगा, कैसे तबाही लाएगा, कैसे तबाही लाता है। यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं वॉशरूम, क्या लिख रहे हैं, वॉशरूम। वॉशरूम है ना। अब जी। यहाँ पर है गर्ल्स और यहाँ पर है बॉयज, तो लड़का यस। और लड़की बोलेगा कि नहीं यहाँ तो जेंडर पैरिटी की ना बात है, तो ये वाला वॉशरूम तो हम भी यूज करेंगे। तो लड़का बोले ये तो हम भी यूज करेंगे। तो लड़की बोली कि नहीं हम ठीक 9 बजे जाएंगे। कितना बजे जाएंगे, 9 बजे। तो 9 बजे का नियम बना दिया, तो लड़का बोला एग्जैक्ट हम भी जाएंगे, कितना बजे, 9 बजे जाएंगे। तो 9 बजे दोनों जाएगा, तो भैया यहाँ क्या होगा, तबाही तो हो गया। तो हम समझाना चाह जी। रहे हैं एक अलग मामला है। क्या मामला है, एक्टिविटी। सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी ना हो गया। सेंसिटिविटी जी। अगर हम लोग जेंडर पैरिटी की बात करेंगे, तो जेंडर सेंसिटिविटी तो खत्म हो गया। फिर तो यह न्याय की जगह क्या हो जाएगा, अन्याय ना होगा। अन्य। अन्याय। तो अब देखो तुमसे एग्जाम में पूछेगा जेंडर पैरिटी और जेंडर सेंसिटिविटी, एकदम ऐसा लगेगा दोनों समान है, समान नहीं है। तुम मेरा ये वाला जी। उदाहरण याद रखना तो एग्जाम में बच जाओगी, नंबर सही सही लाओगी। जेंडर पैरिटी का ये वाला लिख लेना, चार, पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा चौथा। चौथा। और चारों का अगर एक ही वाशरूम में लड़का लड़के को भेजेंगे तो वह अन्याय तो नहीं होगा, अन्याय होगा, यानी कि सेंसिटिविटी तो अलग है। सेंसिटिविटी क्या होता है भाई, तो तुम लोग तो नोट्स नहीं ना बना रही है। हमको तो गजब लगता है कि कैसे कोई लड़की भेजती नहीं है, हम वीडियो भेजते हैं फिर भी कॉपी में नहीं लिख रही है। देखो एक बात तय मानो, ब्लूप्रिंट बन चुका है। संडे को आज क्लास रखे हैं सीटेट वाले के लिए, मर्जी है तो झारखंड टेट वाले भी आ जाना। हम तो सीडीपी कसम खाए तुम लोगों का कितने तारीख को, 20 जनवरी को खत्म कर देंगे। कितने जनवरी को खत्म हो रहा है तुम्हारा, 20 जनवरी को पूरा सीडीपी खत्म हो जाएगा। रफ्तार हमारा ज्यादा है, पकड़ सको हमको तो पकड़ लो, हमारे साथ बहते चलो, निकल जाएगा सीटेट। अगर ये हमारे रफ्तार में पिछड़ जाओगी तो अगली बार के लिए फिर से सीटेट का रेडी रहना फॉर्म भरने के लिए। कम से कम जो वीडियो भेजते हैं नोट्स बनाकर भेजो उसको। अब जेंडर जेंडर सेंसिटिविटी क्या होता है, तो जेंडर सेंसिटिविटी कहता है कि लड़का और लड़की, उसका अलग अलग बिहेवियर होता है, समाज में अलग बिहेवियर है, भावना में उसका अलग है, शारीरिक जरूरत भी इसका क्या होता है, अलग अलग में होता है। तो हमको चार चीज चाहिए, क्या चाहिए, सबसे पहले जेंडर यानी सॉरी सेक्स के आधार पर हमको संवेदना थोड़ा देखना होगा, लड़का का अलग संवेदना, लड़की का अलग संवेदना। हमको कॉन्टेक्स्ट समझना होगा, लड़का का क्या जरूरत है, लड़की का क्या जरूरत है, और उसके संवेदना को देखते हुए, उसके कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए, उसकी व्यक्तिगत जरूरत को देखते हुए हमको सहयोग करना है, भेदभाव नहीं करना है। तो सेंसिटिविटी क्या कहलाता है, सेंसिटिविटी कहलाता है कि ठीक है वो लोग कंफर्टेबल
नहीं होंगे। तो नहीं होंगे तो वॉशरूम क्या बना दिए, अलग बना दिए, लड़कों का वॉशरूम अलग और लड़कियों का वॉशरूम अलग। अब बोलेगा कि ये तो भेदभाव है, ये तो जेंडर बायसनेस है, कि भाई आप लड़की को अलग बना रहे हैं हाँ वॉशरूम और लड़का को अलग बना रहे हैं। तो वहां पर आंसर देना कि यह जेंडर बायस नहीं है बल्कि जेंडर अंडरस्टैंडिंग है। क्या है यह? जेंडर अंडरस्टैंडिंग। देखो ये सेक्स अंडरस्टैंडिंग इसको में लिख दे रहे हैं, ये सब इंपॉर्टेंट चीज है ना। अगर वॉशरूम अलग बना रहे हैं और सेंसिटिविटी दिखा रहे हैं तो कोई बोलेगा जेंडर, आप तो जेंडर बायस हो गए। तो वहां एक फॉर्मूला दे रहे हैं, यहाँ दे रहे हैं जेंडर सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी, बेटी। जेंडर सेंसिटिविटी दो चीजों से मिलकर बना है। सबसे पहले इसमें इक्वलिटी चाहिए। इक्वलिटी का मतलब वही है पैरिटी। क्या है ये? पैरिटी। साथ ही साथ इसमें क्या चाहिए, तो दूसरा वाला चीज होगा हमारा अंडरस्टैंडिंग। अंडर, स्टैंडिंग। ठीक है। अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझ के साथ न्याय होना चाहिए। हम लोग यहाँ समझ, यानी तो बच्चा बच्ची का अलग अलग जरूरत होता है ना, यानी तो संवेदना भी तो अलग अलग ना होता है। जी संवेदना को देखते हुए क्या चाहिए भाई हमको, न्याय चाहिए। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? जी। तो ये बता दो कि अगर दे हम लोग रुक जाना थोड़ा सा, ये तुम लोग मेरे साथ साथ लिख लो, है ना, जो कि हम लिख करके भी दिखा दे रहे हैं। अगर दे हम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पढ़ा तो रहे हैं समझाने के लिए ही। अब सबसे पहले हम लोग पॉइंट पे आते हैं। किस पे आते हैं? पॉइंट पे। तो पॉइंट वाला को थोड़ा सा पतला कर लो। सबसे पहले पॉइंट पे आ जाओ, मूल विचार। किस पे आए हैं? मूल, मूल विचार। मूल विचार पे। तो मूल विचार में एक तरफ आ गया क्या, जेंडर पैरिटी। क्या आ गया? जेंडर पैरिटी। अच्छा, और एक तरफ हमारा क्या आ गया, जेंडर सेंसिटिविटी। जेंडर सेंसिटिविटी है ना। तो इसमें से जेंडर पैरिटी किसकी बात करता है, बराबरी की बात कर रहा है ना। लेकिन जेंडर सेंसिटिविटी क्या, वो क्या किसकी बात करता है, तो वह समझ के साथ साथ समझ। संवेदना। भैया संवेदना तो अलग अलग में होता है। तो जी। लड़का और लड़की का संवेदना को देखते हुए एक अलग समझ पैदा करता है, वह है जेंडर सेंसिटिविटी हो गया। अच्छा, जेंडर पैरिटी का फोकस किस पे रहता है, बता सकती हो? तो जेंडर पैरिटी का फोकस होगा समान समान अधिकार। व्यवहार करना। क्या करना? समान समान व्यवहार करना। व्यवहार, लड़का हो चाहे लड़की हो सेम ट्रीटमेंट हम लोग करेंगे। अच्छा, और जेंडर सेंसिटिविटी समान व्यवहार की जगह बोलेगा उचित व्यवहार करना। उचित, देखो जेंडर पैरिटी में समान व्यवहार, एक ही वॉशरूम में लड़का भी जाएगा और लड़की भी जाएगी, वो हो गया क्या, जेंडर पैरिटी, समान व्यवहार। जेंडर सेंसिटिविटी का मतलब उचित व्यवहार, लड़का का वॉशरूम अलग कर देगा, लड़की का वॉशरूम अलग कर देगा। आया समझ में समान और उचित क्या होता है? जी। अच्छा, जी सर। अब आ जा दृष्टिकोण का। किसकी बात कर रहे हैं? दृष्टिकोण। तो जेंडर दृष्टिकोण। पैरिटी में दृष्टिकोण नियम पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? नियम पर आधारित। नियम पर आधारित। कि लड़का हो चाहे लड़की हो भैया, नियम तो सबके लिए है, वो तो बराबर ही होगा। लेकिन जेंडर सेंसिटिविटी में दृष्टिकोण कैसा होता है, बता सकती हो? समझ पर आधारित होना। मानवता पर आधारित। पूछो कैसे? अभी लड़का लोगों को दो ही को सीएल मिलता है, तो बराबर है भाई, लड़का और लड़की को दो को सीएल। लेकिन मानवता में लड़की को दो को सीएल एक्स्ट्रा दे देता है, उसको बोला जाता है एसएल, स्पेशल लीव। कल का वीडियो में बताए थे ना। जी सर। ठीक है। इस अच्छा,
अब बता दो जेंडर पारिटी की जरूरत कब पड़ती है। जेंडर पारिटी की जरूरत हमें कब पड़ती है। तो जेंडर पारिटी की जरूरत हमें तब पड़ती है जब हम समाज में क्या लाना चाहते हैं, इक्वालिटी लाना चाहते हैं। इक्वलिटी लाना चाहते हैं, इक्वलिटी लाने के लिए, समाज में बराबरी लाने के लिए हमको जेंडर पारिटी ही ना चाहिए, तब ना बराबर नियम होगा। अच्छा तो यहाँ तो होगा इक्विलिटी, लेकिन एक बहुत अच्छा चीज हम लिख रहे हैं, जेंडर सेंसिटिविटी की कब जरूरत होती है, जेंडर सेंसिटिविटी की कब ये इसकी जरूरत होती है। हम क्या लिखने जा रहे हैं, कुछ बता सकती हो। इक्विटी। इक्वलिटी इक्विटी। दोनों में बहुत लाने बड़ा के अंतर है, एक है इक्वालिटी और एक है इक्विटी। इक्विटी हम बहुत पहले कहानी बताए थे कि आम का पेड़ में आम फला है, एक लंबू सा लड़का और एक छोटू सा लड़का है, और हम बोल रहे जाओ भैया जी दोनों आम तोड़ के खा लो। लंबू लड़का आम तोड़ लिया, छोटू सा लड़का जो नाटा है नहीं में तोड़ पा रहा था, तो रोने जी लगा। तो बोला कि हम क्यों रो रहे हैं, हम तो तुमको इक्विलिटी के ना बात किए हैं, हम बराबर अवसर दिए हैं। तो जी बराबर अवसर में तो जो लंबा लड़का वो फायदा ले लिया, तो वो था इक्वलिटी यानी बराबर अवसर देना। इक्विटी का मतलब है जरूरत देखना, लंबा लड़का तो ऐसे ही तोड़ लेगा, नाटा लड़का कैसे तोड़ेगा। तो बराबर अवसर देना का मतलब है कि नाटा लड़का को एक टूल दे देंगे, वह टूल पे चढ़ करके आम को तोड़ लेगा। जी तो यही है इक्वलिटी और जी यही है इक्विटी। इक्विलिटी में एक ही वॉशरूम में लड़का लड़की भी जाएगी, इक्विटी में लड़की के वॉशरूम को हम लोग अलग कर रहे हैं क्योंकि उसको जरूरत है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और आ रहा है ऐसे सर। तो तुम लोग संडे है आज नींद में हो तुम लोग, आज आज संडे का छुट्टी भी मना रहे हो। तो क्लास तो हमारा ये वाला दो ही क्लास लेंगे, फिर अभी मैथ का लेना है। रुक जाना जरा सा, आज ये इसको और आगे बढ़ा देते हैं। जेंडर पढ़ाई दिए हैं तो हमारा हिडन करिकुलम क्या होता है। हिडन करिकुलम वो है जो कि किताब में नहीं लिखा होता है, लेकिन बच्चे देख देख कर क्या कर लेते हैं, उसको सीख लेते हैं। कैसे सीख लेते हैं, जैसे कि देखो, लड़कों से भारी किताब उठवाता है, लड़की से सजावट करवाता है, तो बच्चा क्या सीखा है, लड़के को क्या है ताकत और लड़की को क्या है सुंदरता। तो यह हिडन लेसन हो गया, टीचर को पता ही नहीं चला और लड़के लोग अपने मन में ऐसा समझ क्या कर लेते हैं, विकसित कर लेते हैं। जेंडर आइडेंटिटी कोलबर्ग वाला स्टेज में अगर हम लोग पढ़ेंगे, तो जेंडर आइडेंटिटी कोलबर्ग का स्टेज में कब होता है, 2 से 3 साल वाला में मैं लड़का हूँ मैं लड़की हूँ, है ना। जेंडर स्टेबिलिटी 3 से 4 वाला में रहेगा कि मैं बड़ा होकर के भी लड़का लड़की रहूंगा, ये सारा तो पढ़ाई चुके थे ये। जेंडर जनरल कॉन्स्टेंसी जनरल। पढ़ाई चुके हैं। ठीक है, यहाँ से एग्जाम ट्रैप को छोड़ दो, इक्वलिटी और सेंसिटिविटी देखो अभी हम अच्छे से समझा दिए है ना। इक्वलिटी और जी जी सेंसिटिविटी, सर। जो एक जैसा ट्रीट करेगा हम्म। इक्वलिटी है, लेकिन जो जरूरत को देखते हुए ट्रीट करेगा मानवता को वो जेंडर सेंसिटिविटी हो गया। ये सारा चीज तुमको बता दिए बाबू। और तुम्हारा देखो, स्टीरियोटाइप क्या होता है वो भी बता दिए ना। स्टीरियोटाइप का मतलब है कि हमको परंपरा को तोड़ना है, लिपस्टिक ला के देना है किसको, लड़के के लिए, तो लगेगा तुमको हंसी मजाक, लेकिन स्टीरियोटाइप को तोड़ने के लिए परंपरा के उल्टा उदाहरण देना है। जैसे कि पापा खाना बना रहे हैं और मम्मी गाड़ी मम्मी ठीक, जान जब तो उल्टा उल्टा, बुलेट कौन चला रहा, लड़का ही नहीं चलाता है। तो हम्म। काउंटर इसको बोला गया, काउंटर स्टीरियोटाइप। यानी कि तुम उदाहरण को पलटी कर दो, पलटी कर दो, यानी घर पे अगर पापा खाना बनाएगा, मम्मी ऑफिस जा रही है, अब मम्मी बोलेगी अरे सुनते हैं मेरा टिफिन नहीं रेडी किए, तो ये एग्जांपल क्या हो जाएगा, काउंटर स्टीरियोटाइप का हो जाएगा। फर्स्ट अच्छा यहाँ तो हो गया। देखो अब देखना, जेंडर स्टीरियोटाइप को कम करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो जेंडर को हम लोग बोलेंगे कि यह भगवान नहीं बनाया है, यह नियम कौन बनाया, समाज, और समाज हमेशा जरूरत के अनुसार नियम को बदलता भी है। अब हमको जरूरत नहीं है लड़कियों के साथ अत्याचार करने का। अब देखो एमसीएफ 2023 में क्या बोला है, एमसीएफ 2023 में बोला है कि जेंडर को हमको इंक्लूसिव पेडागोजी में डालना है। यानी कि हमको नहीं बोलना है कि बॉयज इधर आओ गर्ल्स उधर आओ, हमको सिर्फ बोलना है स्टूडेंट्स इधर आओ फ्रेंड्स इधर आओ। तो कॉलेज में लेक्चर होगा, तो कॉलेज में लेक्चर में प्रोफेसर लोग बोलेंगे माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, ऐसा ही बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि जी। उनको पेडागोजी का टूल बेहतर मालूम है। लेकिन तुम जब किसी स्कूल में जाओगे ना, स्कूल के टीचर बोलेंगे तो बोलेंगे बॉयज कम हियर गर्ल्स कम हियर, है ना।
वहां पर कम है, लेकिन कॉलेज में यह ये वाला तो कॉलेज में खुलापन आ ही गया है। कॉलेज तो ठीक है, स्कूल में थोड़ा सा भी जरूरत है और ज्यादा करने का। तो एनसीएफ तो ये भी बता दी तुमको। अब क्या है हमारा कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट कहाँ होता है? दिमाग में द्वंद होता है कि लड़ाई दुश्मन से लड़ेगा कौन, तो महिला नहीं लड़ेगी, कौन लड़ेगा? पुरुष लड़ेगा। तो ऐसा चीज के लिए हमको काउंटर करना होगा। कॉन्फ्लिक्ट कॉग्निटिव में द्वंद पैदा करने के लिए हमको दूसरा चीज दिखाना होगा। कैसे हम दिखाएंगे? एक ऐसा महिला जो फाइटर प्लेन चला रही है, एक ऐसा सैनिक जो महिला हर बॉर्डर पे तैनात है, उससे पुरानी सोच हमारी क्या होती है? टूटती है। तो इसमें देखो जेंडर बाइस बताया, जेंडर स्टीरियोटाइप बताया, टीचर का काम है दोनों को पहचानना और उसको तोड़ देना। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हमारा कल से होगा पार्ट 3 स्टार्ट हो जाएगा। पार्ट 1 बता दिए, पार्ट 2 बता दिए, पार्ट 3 में क्या स्टार्ट जी। होगा? तो पार्ट 3 में देखो एक हमारा जेंडर सेंसिटिव। सेंसिटिविटी, पेडागोजी और क्लासरूम। यानी कि ये तो अभी 7 मिनट है, अभी भी खत्म कर सकते हैं। देखो सेंसिटिविटी क्या होता है, यानी संवेदनशीलता ना होता है, तो ये तो हम बता ही दिए हैं। तो इसमें याद रखो कि हमको अगर भी बायस टीचर है तो बायस टीचर हमको नहीं चाहिए, भेदभाव वाला टीचर नहीं चाहिए। हमको कैसा चाहिए? ट्रांसफॉर्मेटिव टीचर चाहिए, यानी कि जो परिवर्तन लाए, ट्रांसफॉर्मेटिव। सोच में परिवर्तन लाए। वाला। सोच में क्या लाया? परिवर्तन लाए। पर। तो टीचर को क्या होना चाहिए? तो जेंडर रोल को चुनौती देगा। शिक्षक का सबसे बड़ा काम है कि समाज में बनी गलत धारणा को तोड़ डालना। अभी देखो हम अच्छे से समझाए तो तुमको ज्यादा अच्छे से समझ में आया होगा, घर वाले समझाएंगे उतना अच्छे से समझ नहीं आएगा, क्योंकि टीचर एक रोल मॉडल होता है। क्या होता है? रोल मॉडल। तो एज ए टीचर तुम कैसे इसको तोड़ोगी, जेंडर रोल को? तो उसका स्टेप बता रहे हैं। सबसे पहले है कि अगर दी किताब में खाली पुरुष वैज्ञानिक को दिखाया गया है, तो शिक्षक को चाहिए कि वह महिला वैज्ञानिक को दिखाए। जैसे मैरी क्यूरी हो गया, जानकी अमेल हो गया, या टेसी थॉमस हो गया, इसको मिसाइल वुमेन बोला जाता है। ये सब महिला वैज्ञानिक है जो साइंस में बड़ा बड़ा नाम कमाई है। उससे क्या होगा कि पता चलेगा कि वैज्ञानिक खाली पुरुष नहीं बनते हैं, बल्कि क्या बनती है? महिला भी बनती है। तो इस यानी कि किताब में हमको जेंडर को बैलेंस दिखाना होगा, जेंडर बायस नहीं दिखाना होगा। दूसरा भाषा का प्रयोग। तो भाषा का प्रयोग में देखो हम लोग भाषा का प्रयोग में कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग जेंडर बेस्ड शब्द जो सो इस्तेमाल करेंगे वो गलत है। जैसे कि गौर से सोचना कि चेयरमैन, यहाँ क्या लग रहा है? मैन, यानी कि पुरुष की महत्ता दिखा दिया ना। तो भैया चेयरमैन की जगह चेयर पर्सन बोलेंगे। इसमें लड़का भी आ गया और लड़की भी आ गया। अच्छा, अगर हम बोलेंगे पुलिस मैन, इसका मतलब क्या है कि पुलिस खाली आदमी ही होगा? गलत बात, हम जेंडर बायसनेस कर रहे हैं। हम लोग पुलिस के साथ क्या लगा देंगे? ऑफिसर, तो ऑफिसर तो लड़की भी होगी। ऑफिसर। अच्छा, हम लोग बोले मैन पावर, तो मैन पावर में गलत है, क्योंकि हम पावर के रूप में किसको दिखा रहा है? मैन को। तो भैया हम लोग मैन पावर की जगह हम लोग बोलेंगे ह्यूमन रिसोर्सेस या वर्क फोर्स, उसमें लड़कियां भी आ जाती है। तो याद रखो कि जेंडर के रूप में हमको न्यूट्रल लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है। तो न्यूट्रल लैंग्वेज यही होगा जो बताया। तो न्यूट्रल लैंग्वेज का इस्तेमाल करने वाला टीचर को क्या कहा गया? प्रोग्रेसिव टीचर। प्रोग्रेसिव टीचर। ठीक है, यही कहलाएगा क्या? हमारा प्रोग्रेसिव टीचर कहलाएगा। अच्छा, क्लासरूम में मैनेजमेंट कैसे करेंगे? लड़के को अलग लड़की को अलग बैठाएंगे तो उसको गलत मान रहा है। क्या मान रहा है? गलत। हमको हम लोग मिक्स सीटिंग करेंगे। मिक्स सीटिंग में जैसे हॉल में जाओ एग्जाम देने रेलवे तेलवे में, वहां लड़का लड़की का सीट अलग होता है क्या? नहीं ना होता है। नहीं नहीं सर। हाँ, तो एग्जामिनर के नजर में सेपरेट रो अगर है, तो सेपरेट रो अगर लड़का लड़की को अलग बैठा रही है तो तुम्हारा पेडागोजी लो लेवल का हो गया, तुम कुछ नहीं सीखी हो। और मिक्स सीटिंग में रखेंगे तो हम बोलेंगे क्या कर? रैंक प्रोड्यूसिंग आंसर, यानी कि यहाँ रैंक तुम्हारा प्रो। पेडागोजी हाई लेवल का हो गया। अच्छा, फिर अगला पे आते हैं हम लोग एक्सपेक्टेशन में। एक्सपेक्टेशन में अगर ये मान लेंगे कि लड़का तो मैथ में अच्छा होगा और लड़की खाली संगीत में अच्छा होगी, तो ये गलत धारणा है। सही क्या है? हर एक छात्र से उच्च अपेक्षा रखेंगे, बिना जेंडर का भेदभाव किए। बिना gender तो हमारे लिए प्रमुख रणनीति क्या होगा? नॉन स्टीरियोटाइप रोल देंगे। कैसे दिखाएंगे कि आजकल जो लड़का है वह भी नर्सिंग का कोर्स करता है, और आजकल का जो लड़का है वो भी घर में अपनी पत्नी के लिए टिफिन बना रहा है, ड्यूटी आती है तो चाय बनाकर पिला रहा है। ये तो हो गया हमारा। अब देखो रेफ्लेक्टिव डिस्कशन क्या होता है? रेफ्लेक्टिव डिस्कशन का मतलब है कि कक्षा में चर्चा करेंगे। जैसे मर्द को दर्द नहीं होता, ये बात जेंडर रोल हो गया, स्टीरियोटाइप। हम क्लास में जाएंगे बोलेंगे अरे भैया कोई ऐसा बात नहीं है कि मर्द को दर्द नहीं होता। मर्द को दर्द होता है, वह फूट फूट के रोता है, चलो रोना चालू करो। तो लड़के क्यों नहीं रो सकते हैं? लड़के भी रो सकते हैं जब चोट लगेगी तो।
तो ऐसा बढ़ाता है, क्या बढ़ाता है, मेटा कॉग्निशन, अपनी सोच पर सोचना। कि हम लोग कहाँ जहर लेकर के अपने मन में रखे हैं। हम बोलेंगे कि लड़कियां ससुराल जाती है, गलत बात। लड़के भी ससुराल जाएंगे, लड़का घर जमाई नहीं बनता है क्या, बताना जरा। बनता नहीं है सर। सर। बनता है ना, तो उदाहरण क्यों दिया जाता है समाज में कि लड़कियां विदाई होगी और ससुराल जाएगा, गलत। तुम बोलो लड़के भी विदा होंगे, लड़के भी ससुराल जाएंगे। मेरी मम्मी दहेज देगी नहीं, तुमको खरीद लेगी, तुम मेरे यहाँ घर जमाई बनकर रहोगे। तो खैर ये तो दहेज वहेज की बात नहीं करना है। मतलब हमको रिफ्लेक्सिव डिस्कशन करना है, जो कि झलका है। लड़का लड़की आपस में क्या होता है, बराबर होता है। और अब हमारा जेंडर न्यूट्रल टास्क देना है। मतलब कि अगर साफ सफाई का है, रंगोली बनाना है, तो लड़का को भी देंगे रंगोली और लड़की को भी देंगे रंगोली। यह क्या दिखाता है, इक्विटी दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, इक्वलिटी। इक्विटी। इक्वलिटी। अगर देखो पीयर इंटरएक्शन यानी कि एक साथ बातचीत का मौका दो, तो एक प्रोजेक्ट दे दो, आधा लड़का को शामिल करो, आधा लड़की को शामिल करो, खुद ब खुद बातचीत करेगा, घुल मिल कर काम करेगा। इससे हमारा इंसुलेशन दूर होता है। इंसुलेशन का मतलब है लड़का लड़की से नहीं बात करता है और लड़की भी लड़का से नहीं बात करती है। तो ये लोग आइसोलेटेड होते हैं ना, एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। ऐसे नदी है, बीच में बह रहा है, एक तरफ हमारा लड़का है और एक तरफ हमारा लड़की है। ऐसे ही ना समाज इसको अलग करके रखता है। इसको बोलते हैं जेंडर जी। इंसुलेशन, दूरी। बोलता है कि इसको खत्म करो, लड़का को इधर लड़की की तरफ जाने दो, लड़की को इधर लड़का की तरफ में जाने दो। कैसे, कोई प्रोजेक्ट दे दो, साथ मिलकर काम करेगा। तो हमारा पीयर में क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। यहाँ भी हो गया हमारा जेंडर लेंस। क्या होता है, जब टीचर लोग जांचते हैं कॉपी में, देखते हैं ये लड़की है, चलो भाई पास कर देते हैं, ब्याह शादी में दिक्कत होगा। लड़का का नंबर कम देंगे, लड़की का नंबर ज्यादा देंगे, तो ये जेंडर लेंस कहला गया है ना। पक्षपात हो जाता है। तो पक्षपात हो जाता है। दूसरा है एक हमारा हॉलो इफेक्ट। हॉलो इफेक्ट क्या दिखाता है, कि लड़की की लिखावट साफ है, लड़की बहुत तेज है पढ़ने में, उसको नंबर ज्यादा दे दो। हैंडराइटिंग आधा पर नंबर ज्यादा दे देना, तो हैंडराइटिंग आधा पर नंबर ज्यादा दे देना क्या दिखाता है, हॉलो इफेक्ट। आभा मंडल प्रभाव, जैसे कि एक सूरज है, सूरज के चारों ओर क्या है, एक अजीब सी आभा निखरती है ना। तो आभा निखरती है, तो हमको मानना चाहिए था क्षेत्रफल सूरज का इतना, लेकिन हम आभा को मान लें इतना बड़ा मान लेंगे। तो वही कह रहा है कि हल्का सा सुंदर लिखावट है तो उसको नंबर ज्यादा दे दो। ये हॉलो इफेक्ट हो गया हमारा। ये सब क्या गलत है, ये जेंडर बायस हो गया हमारा। फीडबैक पैटर्न में आ जाओ। तो फीडबैक पैटर्न में लड़कों को क्या ऐसा कहेंगे कि यह फॉर्मूला ठीक करो भैया, और लड़के को बोलेंगे बहुत अच्छा, सुंदर लिखावट, समान तारीफ तारीफ। ये भी हमारा क्या बायस हो गया। तो इसमें खत्म हो जा भाई जल्दी से। एग्जाम ट्रैप में, एग्जाम टाइम में बोलेंगे कि नहीं लड़के को क्रिकेट मत दो, कुश्ती मत दो खेलने से, चोट लग जाएगा, सेफ्टी के लिए मत दो। यानी प्रोटेक्शन के नाम पर हम लड़की के साथ क्या कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं। तो यह, हम्म। तो अगर भी एग्जाम में बोलेगा कि यह तो जेंडर बायस है, तो बोलना नहीं सर यह जेंडर बायस नहीं है, यह जेंडर केयर है, जेंडर सेंसिटिविटी है। समझ में आया। जी जी। सर। एक ही मिनट बचा है, अभी पन्ना खत्म भी नहीं हुआ है। जा रही क्या। अच्छा ठीक है, तो क्लास हम लोग यहाँ पर खत्म कर रहे हैं, है ना। जी। कर रहे हैं क्लास खत्म, आप होमवर्क बाद में जाएगा। और 11 बजे से क्लास रखते हैं, जिसको आना होगा आना, है ना। सी टेट वाले के लिए।